हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस क्वेश्चन को देखिए, एनसीईआरटी से है। प्रूव दैट cosec a माइनस cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos a बाय 1 प्लस cos a। तो क्वेश्चन लेफ्ट से राइट भी बन सकता है, राइट या दोनों को कॉमन प्लेटफॉर्म पे भी। तो सबसे पहले सॉल्व करने की जो ट्रिक आपको मैंने बताई है उसी को हम फॉलो करेंगे। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और RHS LHS से RHS बनाएंगे क्योंकि वो ईजी पड़ता है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में हम देख लेते हैं कि क्या गिवन है। तो लेफ्ट साइड को ले रहे हैं हम यहाँ पर, टेकिंग LHS। बेसिक रूल आपको कॉसेक और कॉट दिया है, तो सबसे पहला रूल आपको बताया कि आपको साइन कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो कॉसेक को हम लिख देंगे 1 बाय साइन ए, बाकी सब एज इट इज रहेगा, माइनस कॉट को लिख देंगे कॉस ए बाय साइन ए और पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो टर्म दिख रही है, मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो साइन ए ही आने वाला है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा साइन ए और न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए और पूरे का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रखना है 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है, तो ये हमें 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर मिलेगा। डिनोमिनेटर में साइन ए है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स साइन ए का होल स्क्वायर ये मिलेगा। साइन ए का होल स्क्वायर मतलब ये होता है साइन स्क्वायर है, तो ये 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर है और यहाँ पर ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, न्यूमरेटर में कॉस का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लगा सकते हैं। और देखिए हमें 1 माइनस कॉस ए चाहिए भी, लेकिन डिनोमिनेटर में साइन का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट जो आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी से उठाकर एक बनाई थी कि आपको अगर साइन की वैल्यू चाहिए तो कॉस को उधर भेज दीजिए। दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वाली। चलो अप्लाई कर दें। तो यहाँ पर हमें न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जो कि होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर डिनोटर में हमें ये अप्लाई करना है। 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर। तो कॉस ए स्क्वायर को दो बार लिख दूँ, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर का मतलब ये होता है दो बार लिखना। डिनोटर में आइडेंटिटी लगेगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। तो अगला रूल जो आपको बताया था, जहाँ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है वहाँ लगाओ, तो देखो ये लगा दी। उसके बाद आपको बताया कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर दो। तो देखो यहाँ पर ये 1 माइनस कॉस ए वाली पूरी टर्म कैंसिल हो रही है, पूरा ब्रैकेट ये कैंसिल आउट हो गया, तो जो बच गया वही हमारा RHS है। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए, जो कि हमारा RHS है। हेंस प्रूव। ये जो मैंने आपको स्टेप बताई वही सारी स्टेप यूज हुई है यहाँ पर। तो जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले जो आपको मैंने स्टेप बताई है सॉल्व करने की, उसको एक पेज में अलग से नोट कर लें। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, पता चलता रहेगा कि कौन कौन सी स्टेप यूज करना है हमें। इस क्वेश्चन में देखिए लेफ्ट साइड दिया है और RHS बना है, तो हम LHS ले लेते हैं। लेट्स कंसिडर LHS। एक चीज यहाँ पर देखिए, लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर है, राइट साइड में नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर हमें कैंसिल आउट ही करना पड़ेगा। तो LHS लिया तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, सिंगल टर्म है, और यहाँ पर साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा है। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी बन रही है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आइडेंटिटी अप्लाई करें। यहाँ पर हमारे पास ए के प्लेस पर है साइन थीटा और बी के प्लेस पर है कॉस थीटा। चलो अप्लाई करेंगे तो LHS में हमें मिलेगा ए प्लस बी, दैट मीन्स ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विथ ए स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का ए बी, ये बनेगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा।
ये ध्यान रखना है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर को ही हम साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, राइट, और कॉस थीटा के होल स्क्वायर को ही हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, इसमें गलती नहीं करना है। चलो डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक ही टर्म है तो पूरे को हमने एक ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, ठीक है। अब देखिए जो जो हमने रूल पढ़े हैं वो सारे अप्लाई करते हैं। देखो ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो रही है, ये रूल भी हमने पढ़ा है, और यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर वाले में आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, और ये आइडेंटिटी हमें पता है कौन सी है, ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, इस पूरे के प्लेस पर 1 आ जाएगा, हो गया सॉल्व। तो ये बचा 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि हमारा RHS था। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 स्टेप में हो गया है। लेट्स सी दिस LHS और RHS, तो हम LHS ही लेंगे जो ज़्यादा इजी पड़ेगा हमें, तो हमने यहाँ पर LHS लिया। देखो LHS और RHS जो बनाना है tan A बनाना है, मतलब ये डिनोमिनेटर के जो दिख रहा है ना ये कुछ भी नहीं दिखेगा, पूरा कैंसिल आउट होगा। अभी आप देखें तो यहाँ पर साइन कॉस के टर्म्स में ही है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है। हमें स्क्वायर चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नहीं बन रही है। तो देखो न्यूमरेटर से भी कुछ कॉमन हो रहा है, डिनोमिनेटर से भी कुछ कॉमन हो रहा है, उसको कॉमन ले लें। तो न्यूमरेटर से हमने कॉमन लिया साइन ए, साइन ए कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा साइन ए चला गया 1 माइनस 2, और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर से दोनों के पास कॉस ए है तो हमने कॉस ए कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच जाएगा 2, कॉस क्यूब ए में से कॉस ए चला गया तो कॉस स्क्वायर ए बचा, और माइनस का 1 बचा। अब देखो हमें tan चाहिए तो साइन अपॉन कॉस तो tan हो ही जाएगा, दैट मीन्स ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये पूरी कैंसल आउट होना चाहिए, दोनों को सेम बनाना है, ठीक है, दोनों को ही सेम बनाना है। या तो साइन को कॉस बना लो या तो कॉस को साइन बना लो, या दोनों को इक्वल बना लो, जो भी ऑप्शन अच्छा लगे वो बना सकते हैं, ठीक है। हम कॉस को साइन लिख सकते हैं, तो चलो इस जो लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर है इसको हम साइन की टर्म्स में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमें कैंसल आउट करना है। तो हमें आइडेंटिटी पता है कॉस को साइन में लिखने की, तो हम कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम लिखेंगे। अब हमारे पास क्या है 2 कॉस स्क्वायर है, तो जब आप 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस स्क्वायर के साथ तो ये 2 पूरा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर के साथ, ठीक है। लेट्स अप्लाई हियर, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए, अभी 10 नहीं बना रहे लास्ट में बनाएंगे, इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में है कॉस ए, और यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर के साथ ये पूरा आ जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस साइन स्क्वायर है और माइनस का 1। लेट्स फर्दर सिंप्लीफाइड, तो न्यूमरेटर में तो वही रहेगा साइन ए इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर कॉस ए है और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा, ये मिलेगा 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर है और माइनस का 1, इस 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बनेगा साइन ए मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में कॉस से बाहर और इस ब्रैकेट के अंदर 2 में से 1 माइनस हो गया तो बचा 1 और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर है। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन टर्म आ गई, कैंसिल आउट किया जा सकता है, ये पूरा कैंसिल हो गया, इससे क्या बचा साइन अपॉन कॉस जो हमें दे देगा tan, तो ये हमारे पास बचा साइन ए बाय कॉस ए जो कि होता है tan है, यही हमारा RHS है। देखिए ये क्वेश्चन ना आपका NCERT में भी दिया है, 2023 में पूछा गया, 18 पूछा गया, 3 मार्क्स का, और क्वेश्चन बहुत ईजी है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, NCERT का क्वेश्चन है, 18 में पूछा गया है, 3 मार्क्स में। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीनों को एक दूसरे के इक्वल बताना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को थर्ड के इक्वल प्रूव कर देंगे, आसान रहेगा, थर्ड में एक ही टर्म है, और इस सेकंड को भी हम थर्ड के इक्वल प्रूव कर देंगे, तो फाइनली हो जाएगा कि तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जो इजी पड़े, क्योंकि थर्ड में ये सिंगल tan स्क्वायर है, ये बनाना आसान रहेगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए ऑलरेडी स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर, आइडेंटिटी ही दी है, तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर हमें पता ही होता है
सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी अप्लाई करी है। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करी है? एक तो हमने ये यूज़ करा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये होता है सेक स्क्वायर ए, इस आइडेंटिटी को यूज़ करा है। और हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए ये यूज़ करा है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि साइन कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो सेक हमें पता है कॉस का रेसिप्रोकल है, इसको हम 1 बाय कॉस लिख सकते हैं, सेक ए को 1 बाय कॉस है। और ऐसे ही जो कॉसेक है ये साइन का रेसिप्रोकल है, तो इसको हम 1 बाय साइन ए लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो कॉस है ये नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर होने से, और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर होने से ये साइन ऊपर चला जाएगा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस प्लस इस तरह से। तो ये हमें मिलेगा न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। दोनों का होल स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये साइन बाय कॉस का होल स्क्वायर है। दैट मीन्स साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर है। साइन ए बाय कॉस का होल स्क्वायर मतलब ये हो गया टेन ए का होल स्क्वायर, जो कि होता है टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट को थर्ड पार्ट के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया है सेकंड पार्ट हमें जो दिया है वो दिया है 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर है। दैट मीन्स एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग सकती है, लेकिन पहले रूल हम टेन कॉट में न करके हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके करेंगे। तो सबसे पहले हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें, तो हमें पता है टेन को हम साइन बाय कॉस लिख सकते हैं। तो हमारा टेन ए के प्लेस पर हम लिखेंगे साइन ए बाय कॉस है, और कॉट ए के प्लेस पर हम लिख देंगे कॉस ए बाय साइन। ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस साइन ए बाय कॉस है न्यूमरेटर पार्ट में, और डिनोमिनेटर पार्ट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए, और पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, इस न्यूमरेटर में यहाँ पर भी हमें एलसीएम लेना है, क्योंकि दो टर्म आ गई, यहाँ भी एलसीएम बनेगा और यहाँ भी एलसीएम बनेगा। तो न्यूमरेटर को जब हम सॉल्व करेंगे तो इस न्यूमरेटर पार्ट में एलसीएम आएगा कॉस है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। ऐसे ही डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा साइन ए, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर। रूल के हिसाब से बाहर वाले मल्टीप्लाई होंगे, अंदर वाले मल्टीप्लाई होंगे, तो ये कॉस चला जाएगा नीचे, साइन चला जाएगा ऊपर। तो ये हमें मिलेगा न्यूमरेटर में हो जाएगा साइन ए मल्टीप्लाइड विथ कॉस ए माइनस साइन ए, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस ए मल्टीप्लाइड विथ साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमें टेन चाहिए, मतलब ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है कैंसिल करना है। यहाँ पर कॉस माइनस साइन है और यहाँ पर साइन माइनस कॉस है, दोनों सेम है, केवल माइनस साइन का डिफरेंस है। तो हम न्यूमरेटर से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस साइन कॉमन कर लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा माइनस साइन बाहर हुआ, साइन ए है, और साथ में ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस है। डिनोमिनेटर में है कॉस है, और यहाँ पर है साइन ए माइनस कॉस है, और इस पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है। अब देखो ये ब्रैकेट वाली टर्म सेम है, कैंसल आउट हो जाएगी। क्या बच गया? केवल माइनस का साइन ए बाय कॉस है,
और होल स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट ये माइनस साइन देके कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर गलत है, नहीं आ रहा है तो आने दो। देखो ये बचेगा हमारे पास माइनस, साइन बाय कॉस होता है 10, ये बना माइनस के 10a का होल स्क्वायर। हमें पता है कि स्क्वायर अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव होता है, तो माइनस का स्क्वायर करके प्लस का 10 स्क्वायर a बचेगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। जो हमें मिला थर्ड टर्म, दैट मीन्स ये सेकंड इक्वल हो गया थर्ड के। तो फाइनली हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट आपस में इक्वल, यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। क्वेश्चन देखिए पता चल रहा है कि लेफ्ट से राइट बनाना ज़्यादा इजी है, क्योंकि हमें एक ही टर्म लाना है। यहाँ पर देखिए दो टर्म है, मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहला रूल, sec tan को sin cos के टर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो हम वही कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि sec थीटा को हम लिख देंगे 1 बाय cos थीटा, और tan थीटा के प्लेस पर हम लिख देंगे sin थीटा बाय cos थीटा। चलो एल एच एस लेकर सॉल्व करते हैं। तो हमने एल एच एस लिया, यहाँ पर sec थीटा को हमने लिखा 1 बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा के tan थीटा के प्लेस पर हमने लिख दिया sin थीटा बाय cos थीटा मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस साइन थीटा, ठीक। देखो दो टर्म हो गई, डिनोमिनेटर भी है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो cos थीटा ही आने वाला है, और यहाँ पर हमें न्यूमरेटर में मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा, और मल्टीप्लाई में है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। प्रोडक्ट में है तो कॉमन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमें ये मिला 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब देखिए डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं कर सकते हम, सिंगल कॉस थीटा है, जब तक स्क्वायर नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पर देखिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी बन रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली, जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर आ जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर a के प्लेस पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और b के प्लेस पर साइन थीटा है तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। स्क्वायर है तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये हमें मिलेगा कॉस थीटा, जो कि हमारा आर एच एस है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, और देखिए 3 मार्क्स में पूछा गया है 2023 में। अगर आप स्टेप वाइज देखें कि कितने स्टेप में आया आंसर, देखिए 1 2 और यहाँ पर ये 3 4 5 स्टेप में हो गया, और बहुत ही सिंपल है, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।